थैंक यू सो मच यार, पहले तो गिव इट अप फॉर योरसेल्फ यार, इतनी दूर से धूप में आए हो आप के लिए। सो प्लीज एक बार तालियां बजा दो अपने आप के लिए। मुझे पता है आप मुझे देखने नहीं आए हो, आप जिन्हें देखने आए हो थोड़ी ही देर में आपके सामने होंगे, तब तक के लिए मुझे झेल लीजिए 2 मिनट के लिए। आवाज आ रही है लास्ट तक? ओके, तो मुझे झेल लीजिए 2 मिनट। किसी को पता है ओपनिंग एक्ट क्या होता है? मैं ओपनिंग एक्ट हूँ इसमें। तो आप कभी रेस्टोरेंट गए हो तो रेस्टोरेंट में पता है मेन कोर्स के पहले स्टार्टर आता है, वो हूँ मैं। इन शॉर्ट मसाला पापड़ हो गए। तो दोस्तों मेरा नाम विराज है, विराज पटेल। मैं सूरत से हूँ बट अभी मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और लोगों को शेर शायरियाँ सुनाता हूँ, साथ में थोड़े चुटकुले भी सुनाता हूँ। तो जब भी शायरियों की बात आती है तो मोहब्बत की बात आती है पहले तो जहन में। तो मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? तो मोहब्बत शिव पार्वती के जैसी होनी चाहिए अगर देखे तो, मोहब्बत राधा कृष्ण जैसी होनी चाहिए अगर देखे तो तब मैंने एक शेर लिखा है, अगर आपका अर्ज हो तो। इरशाद इरशाद। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ताकि अपनी एनर्जी बैठ जाए, ठीक है? तो मैं जब आपको बोलूं अर्ज किया तो आप बोलना इरशाद, और जब अच्छा लगे तब बोलना वाह वाह, और ना अच्छा लगे तो एक चीज बोलनी है बट अभी फैमिली फ्रेंडली है तो सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। ठीक है? तो अर्ज किया है राधा और कृष्ण का। इरशाद। तो एक दिन राधा ने कहा कृष्ण से कि जिस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी तब तुम्हारा क्या होगा? तब कृष्णा ने कहा राधा से कि तुम देखना चाहती हो तुम्हारे बिना मैं कैसा हूं? तो सोचो अगर बंसरी का सुर कृष्णा से रूठा तो क्या होगा? वाह वाह सोचो अगर मक्खन कृष्णा से रूठा तो क्या होगा? वाह। सोचो अगर तुमने जिस आईने में सपना देखा है और तुम्हारे सपनों का आएगा तुम्हारे सपनों में टूटा तो क्या होगा? अरे अरे जैसे महाभारत अधूरे है कृष्ण की गाथा के बिना, जैसे प्रेम अधूरा है दर्द की व्यथा के बिना, ओहो। जैसे भक्त बिना बाधा के, वैसे आज कृष्ण खड़े बिना राधा के। तो ऐसा है जिसका दिल टूटा है मोहब्बत में। किसी को ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मेरे अलावा इस 25 लोगों में कोई भी घायल शायर नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों 2020 की बात है, when I was in the relationship and she was passed away in COVID, तो तब मैंने ये चीज लिखी थी कि कोशिशें तो बहुत की अब बाकी कोई कसर नहीं है, कि कोशिशें तो बहुत की अब बाकी कोई कसर नहीं है, बेगरज सी रातें तो बहुत गुजारी अब उसके बाद उम्मीदों वाली कोई फजर नहीं है, कि कोशिशें तो पूरी की अब बाकी कोई कसर नहीं है, बेगरज सी रातें तो बहुत गुजारी अब उसके बाद उम्मीदों वाली कोई फजर नहीं है, और ऐसी तो क्या गुस्ताखी हुई कि अब दुआओं का भी कोई असर नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने घर से बाहर रहते हैं? सभी लोग। अच्छा, सभी स्ट्रगलर्स। तो दोस्तों सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने घर क्यों छोड़ा? स्टडीज करने के लिए, करियर बनाने के लिए। भाई आपसे पूछ सकता हूँ आपने घर क्यों छोड़ा? यस कुशल भाई आप? करियर। यस सर मैं आपको पूछ सकता हूँ आपने घर क्यों छोड़ा? यस सर स्टडीज। लाइक आपके सबके आंसर्स मैंने सुना है, लेकिन उसमें एक चीज कॉमन है, फॉर परस्यूइंग द बेटर अपॉर्चुनिटी और फॉर गेटिंग द बेटर अपॉर्चुनिटी, राइट? सो मैंने भी ऐसे ही घर छोड़ा था, फिर पता चला क्या लगता है। तो मैं सूरत से हूँ जैसा कि मैंने बताया, तो सूरत को जहन में रख के मैंने सोचा कि इस शहर के लिए मुझे कुछ लिखना है ऐसा। तो सूरत का मतलब हिंदी में ऐसा होता है फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है? तो तब मैंने ये चीज लिखी थी। उसके पहले मैं थोड़ा आपको कंटेक्स्ट दे देता हूँ इस चीज का। दोस्तों कभी ऐसा होता है कि एक टाइम था जब मैं डिप्रेशन में था, तो मैं मतलब कि 15 से 20 गोलियां लेता था उस चीज से डील करने के लिए, और बहुत वक्त ऐसा था कि जब मतलब कि सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, और ऐसा होता है ना कि एक उम्र के बाद मतलब घर से पैसे मांगने में भी शर्म आती है। फिर ऐसा होता है ना कि जब त्योहारों में अगर आप बाहर रहते हो, जब आप घर जाते हो तो माँ की मुस्कुराहट होती है जो मतलब बयां कर देते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आ गया आज अंडा में, आज आंगन सज गया, ऐसा आंगन पूरा हो गया। फिर ऐसा होता है कि जब त्योहार खत्म होने के बाद अपन घर से वापस जाते हैं तब माँ ही सबसे मायूस होती है ज्यादा, ठीक है? तो मैंने ये चीज लिखी थी, अगर घर से किया है तो थोड़ा इरशाद। कि जब किसी अनजान शहर में मैं ठोकर खा के गिरा तब संभाल कर खुद को आईने में देखी मैंने अपनी मायूस सूरत। कि जब किसी अनजान शहर में मैं ठोकर खा के गिरा तब संभाल के खुद को आईने में देखी मैंने अपनी मायूस सूरत। जब ख्याल आया इस जालिम दुनिया को छोड़ने का, कि जब ख्याल आया इस जालिम दुनिया को छोड़ने का,
तब मैंने रोक के खुद को तस्वीर में देखी माँ तेरी सूरत। आज वक्त आया है, आज जब मैं काबिल बन के खुद के पैरों पे खड़ा हुआ, कि आज जब मैं काबिल बन के खुद के पैरों पे खड़ा हुआ, तब मैंने पहली दफा फक्र से देखी पापा आपकी सूरत। वाह वाह जब मैं त्योहारों में घर को लौटा, कि जब त्योहारों में मैं घर को लौटा, तब मैंने देखी घर वालों की मुस्कुराहट वाली सूरत। आज वक्त आया है घर छोड़ के वापस उस अनजान शहर की ओर लौटने का। ये आज वक्त आया है घर छोड़कर वापस उस अनजान शहर की ओर लौटने का। तब मैंने हर बार की तरह इस बार भी देखी माँ की खामोशी वाली सूरत। स्टेशन पे जब गया, इस स्टेशन पे जब पापा छोड़ने आए, तब मैंने छुप कर देखी उनकी वही फिक्र वाली सूरत। खैर मलाल तो इन सारी चीजों का कहीं मेरे अंदर ही रह गया, खैर मलाल तो इन सारी चीजों का कहीं मेरे अंदर ही रह गया। लेकिन आखिरकार मैंने खुद को समझा लिया कि मुझे इस कदर तराश के तुम पराई हो गई सूरत, कि मुझे इस कदर तराश के आखिरकार तुम पराई हो गई सूरत। वाह वाह दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है ना कि लाइफ में मतलब कि हर तरीके से मतलब कि आप स्टक हो जाते हो, हर तरीके से लगे पड़े होते हैं, राइट? वो है कभी किसी के साथ, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, मेरे साथ सबके साथ हुआ होगा लेकिन सारे, ठीक है। तो दोस्तों जब भी लगे पड़े होते हैं या जब भी ऐसा होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब मैंने महादेव को याद किया है। और मैं इधर मतलब कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बट ये मैं फील किया है ऐसा कि जब भी मैं महादेव के पास जाता हूँ या जब भी मैं मंदिर जाता हूँ, तब मतलब कि एक जो ऑस्पिशियस वाइब होती है वो मैंने फील की है दोस्तों। तो एक शेर लिखा है महादेव के ऊपर, अगर आप लोगों के अर्ज हो तो, इरशाद इरशाद कि तरह तरह की ठोकर खाकर सारे जग से हारे हैं, कि तरह तरह की ठोकर खाकर सारे जग से हारे हैं, अब आस लिए बैठे बस तेरे ही सहारे हैं। कि तरह तरह की ठोकर खाकर सारे जग से हारे हैं, अब आस लिए बैठे बस तेरे ही सहारे हैं, फिर भी बेचैन था मन सारी माया को पाकर, कि फिर भी बेचैन था मन सारी माया को पाकर, अब हुआ भी तृप्त बस तेरे द्वार पे आकर। सता रही है सारी उलझने मन के अंदर अंदर, कि सता रही है सारी उलझने मन के अंदर अंदर, लेकिन सबका इलाज है बस तू ही शिव शंकर, बस तू ही शिव शंकर। तो दोस्तों इस कदर महादेव के तरफ में हो रहा हूँ, और महादेव ने मतलब कि हर जगह से मेरे को मतलब बचा लिया है ऐसा। इससे मैंने मतलब कि अपनी जर्नी लिखी है ऐसा, कि जो मैंने फील किया वही मैंने मतलब कि लिखने की कोशिश की है अक्सर। तो कभी ऐसा होता है कि जब अपन स्टक्ड होते हैं तब माँ के पास भी जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ ना दिखे तो मतलब माँ तो ऐसी होती है, लाइक मदर्स लव इज टोटली अनकंडीशनल। ऐसा होता है ना, एवरीथिंग इज टेम्पररी एक्सेप्ट योर फैमिली। एक वक्त होगा कि आपके दोस्त भी टेम्पररी होंगे, बट आपकी फैमिली जो है वो कभी टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट ही है। वैसा कि आप अगर दुनिया के मोहताज बन गए तो आपका परिवार भी है जो है वो है। तो तब मैंने ये चीज लिखी थी कि मेरी कलम की कारीगरी देखो, कि मेरी कलम की कारीगरी देखो, इससे निकलने वाला हर एक लफ्ज आज की थी किताब का शेर बन गया। कि मेरे कलम की कारीगरी देखो, उससे निकलने वाला हर एक अल्फाज आज किसी किताब का शेर बन गया। जो लोग मेरी तारीफ करते थे उसका आज मुझसे बैर हो गया, कि जो लोग मेरी तारीफें करते थे उसका आज मुझसे बैर हो गया। और माँ तेरी दुआएं भी इस कदर लगी कि आज मैं खुद एक कहर बन गया। दोस्तों आखिरी शेर है, उसके बाद हम बुलाते हैं आज के मेन एक्ट को। महादेव के ऊपर ही है, 2 लाइनें लिखी है कि रूह से जुड़े कुछ रिश्ते सिर्फ जिस्म के मोहताज नहीं है, कि रूह से जुड़े कुछ रिश्ते सिर्फ जिस्म के मोहताज नहीं है, हम तो तुझ में लीन है शंभू, ये काया भी अक्सर जिस्म के मोहताज नहीं है। वाह